जय श्री हरि। आषाढ़ मास की पावन कथा, द्वितीय अध्याय। आज बुधवार का दिन है, 1 जुलाई 2026 के पावन दिन हम सभी भक्तजन श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आषाढ़ मास की पवित्र कथा द्वितीय अध्याय सुनेंगे। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास भगवान श्री हरि और विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दिन पवित्र महीने में जो भक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और नियमों का पालन करते हैं, उन पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए भक्तों, बिना किसी विलंब के आषाढ़ मास की पावन कथा द्वितीय अध्याय का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्म आत्मा ब्राह्मण रहा करता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रतिदिन प्राप्त स्नान करके भगवान श्री हरि का ध्यान करता, तुलसी दल अर्पित करता और श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करता था। जब आषाढ़ मास प्रारंभ हुआ तो उस ब्राह्मण ने इस पवित्र महीने में विशेष नियमों का पालन करना आरंभ किया। अब वो सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम जप करता, सात्विक जीवन व्यतीत करता और जरूरतमंदों की सहायता किया करता था। एक दिन कुछ लोगों ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्रह्म देव, आप आषाढ़ महीने में इतने नियम और भक्ति क्यों करते हैं? इस महीने का इतना क्या महत्व क्यों माना जाता है? तब ब्राह्मण ने कहा, आषाढ़ मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखता है, भगवान का स्मरण करता है और श्रद्धा से पूजा करता है, उसके जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा उसे भगवान की कृपा प्राप्त भी होती है। ब्राह्मण ने आगे कहा, इस पवित्र महीने में क्रोध, अहंकार और बुरे विचारों का त्याग करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और भगवान के नाम का जाप करते हुए अपना जीवन पवित्र मानना चाहिए। अब भगवान श्री हरि अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। जो भक्त आषाढ़ मास में नियम पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और मंगल का आगमन होता है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की इस पावन कथा को सुनने से मन को शांति मिलती है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त भी होती है। आप सभी भक्तजन इस श्रद्धा और विश्वास के साथ में इन कथाओं को, पवित्र कथाओं को श्रवण करते रहें। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और व्रत कथाएं हमारे चैनल पर प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। यदि आप रोज भगवान की महिमा से जुड़े कथाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भक्ति से मार्ग से जुड़े रहें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी भक्तों के और आपके परिवार पर सदैव बने रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। कल हम आषाढ़ मास की पावन कथा तृतीय अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक श्रद्धा और विश्वास के भक्ति के साथ में भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और शांत नगर में एक धर्मपरायण महिला रहती थी। उसका नाम सुशीला था। वे बहुत ही सरल स्वभाव की थी और भगवान की भक्ति में विश्वास रखती थी। लेकिन उसके जीवन में कई परेशानियां थी। घर में सुख शांति की कमी और मन हमेशा चिंताओं से घिरा हुआ था। वह सोचती कि आखिर ऐसा कौन सा मार्ग है जिसे उसके करने से जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। उसी नगर में एक विष्णु भक्त ब्राह्मण भी रहा करता था। भगवान श्री हरि का परम भक्त था। जब भी आषाढ़ मास आता, वह पूरे महीने भगवान विष्णु की विशेष आराधना करता। वह प्राप्त काल सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करता, स्वस्थ वस्त्र धारण करता और भगवान श्री हरि के सामने दीपक जलाकर पूजा करता था। वह प्रतिदिन तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करता था, विष्णु मंत्रों का जाप करता और श्रद्धा से आषाढ़ मास की कथा सुनता। वह पूरे महीने सात्विक जीवन व्यतीत करता, किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखता और ना ही जरूरतमंद लोगों की सहायता भी किया करता था।
नगर के सभी लोग उस भक्त ब्राह्मण की भक्ति देखकर लोग कहते कि इस व्यक्ति के चेहरे पर इतनी शांति प्रसन्नता भगवान की भक्ति के कारण ही दिखाई देती है। उसके घर में हमेशा सुख और आनंद का वातावरण बना रहता था। एक दिन सुशीला ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे देव, आपके जीवन में इतनी शांति और प्रसन्नता क्या कारण है? क्या आप ऐसा कौन सा नियम करते हैं जिससे भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है? तब ब्राह्मण ने विनम्र माता से कहा, माता, ये सब भगवान श्री हरि की कृपा है। आषाढ़ मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो श्रद्धा और विश्वास के साथ में भगवान की पूजा करता है, नियमों का पालन करता है, मन को पवित्र रखता है और अच्छे कर्म करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसकी सभी परेशानियां दूर कर देते हैं। ब्राह्मण की बातें सुनकर सुशीला के मन में भी भक्ति का भाव जाग उठा। उसने निश्चय किया कि वह भी आने वाले आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की आराधना करेगी और पूरे महीना श्रद्धा से नियमों का पालन करेगी। अब आषाढ़ मास प्रारंभ हुआ तो सुशीला ने प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर शुरू किया। स्नान करके भगवान श्री हरि का ध्यान करती घर मंदिर में दीपक जलाती, तुलसी माता को प्रणाम करती। वह भगवान विष्णु का नाम जपा करती थी और पूरे मन से कथा श्रवण करती। अब अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने लगी। उसने क्रोध करना छोड़ दिया, सभी से प्रेम पूर्वक बात करने लगी, जरूरतमंदों की सहायता करने लगी। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले चिंता अशांति रहती थी, वह अब सुख शांति और प्रेम वास होने लगा। सुशीला को अनुभव हुआ कि भगवान की भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने विचारों कर्मों को पवित्र बनाने का भी मार्ग है। उसकी श्रद्धा और विश्वास को देखकर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुआ और उसके जीवन में खुशियों का आगमन हुआ। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान की सच्ची भक्ति, श्रद्धा और अच्छे कर्मों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। आषाढ़ मास जैसे पवित्र समय में भगवान का नाम स्मरण, पूजा पाठ, दान, सेवा करने से मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आप सभी भक्तजन भी श्रद्धा और प्रेम के साथ में भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करते रहें और इन पवित्र कथाओं का लाभ लेते रहें। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और व्रत कथाएं हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुनाई जाती हैं। यदि आप रोज भगवान की महिमा से जुड़ी कथाओं को श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि भक्ति के इस मार्ग से जुड़े रहें, भगवान श्री हरि की विष्णु की कृपा आप सभी भक्तों के और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। कल आषाढ़ मास की एक और पावन कथा साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए और भगवान के भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए।